Hello bachcho, let us read the question, and the question says in the circuit shown in figure the capacitors are initially uncharged. The current through the resistor PQ just after closing the switch is, देखिए यहाँ पर है ना, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो कैपेसिटर जो है इनिशियली जो अनचार्ज है, ठीक है, अनचार्ज मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, और फिर क्या कर रहे हैं, करंट थ्रू PQ फाइंड करना है, मीन्स इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच में करंट हमें फाइंड करना है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट डेवलप होगा दैट इज एट t इज इक्वल्स टू 0, मीन्स स्विच को क्लोज करते सही एट t इज इक्वल्स टू 0 potential capacitors act as short circuit करेक्ट, जो पोटेंशियल कैपेसिटर्स है वो शॉर्ट सर्किट के जैसे एक्ट करते हैं, मतलब V इज इक्वल्स टू उनके अक्रॉस जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मीन्स अगर बात करें हम इस एंड से इस एंड की, तो यहाँ जो पोटेंशियल है ना, जो पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ पर V की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो जो हमारा सर्किट है उसमें जो करंट कैसे फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा हमारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है, सो आगे करंट नहीं बहेगा, बल्कि क्या होगा, यहाँ से करंट जाएगा, ठीक है, इस वायर में, क्योंकि यहाँ कोई करंट पोटेंशियल नहीं है तो इससे होता हुआ ऐसे सर्किट कंप्लीट कर लेगा। कैपेसिटर यहाँ कैसे एक्ट करेंगे, जैसे नल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आप देखिए, तो जब करंट की डायरेक्शन इस तरह से है ना, इस तरह से है, तो हम देखेंगे P से Q में क्या कोई करंट बहा, नहीं, करेक्ट। सो हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं दैट C1 एंड C2 एक्ट एज अ सिंपल वायर, ठीक है, ऐसा बिहेव करेंगे जैसे ये सिंपल वायर, कोई कैपेसिटर इनके और क्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं है, तो एक वायर जैसे बिहेव कर रहे हैं। सो करंट का जो पार्ट है, ठीक है, वो है ना, ये सर्किट में फर्स्ट पार्ट में ही रहा। सो देयर विल बी नो करंट फ्लोज across PQ, ओके। सो क्या आंसर आया हमारा, सो I इज इक्वल्स टू क्या डेवलप हुआ, 0, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। P से Q के अक्रॉस जो करंट है वो कितना होगा, 0, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी, 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, थैंक यू।